In this video, we will discuss the concept of house trespass and criminal trespass, which is given under section 329 of PNS, भारतीय न्याय संहिता। हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास का जो दो टॉपिक हैं, सिंपली ट्रेसपास का मतलब होता है टू एंटर समवन्स पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। किसी भी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें एंटर करना विदाउट द परमिशन, विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन हुज पोजेशन दैट प्रॉपर्टी। तो इसमें ट्रेसपास जो होता है वो क्रिमिनल कब बनता है, ये हाउस कब बनता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि सेक्शन 329 में दिया गया है। इसमें हम डेफिनेशन, डिफाइन एंड पनिशमेंट के बारे में डील्स करेंगे। 329 जो है इटसेल्फ ये डिफाइन भी करता है एंड पिनलाइज भी करता है टू मेजर ऑफेंसेस, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। तो इसमें जो ये ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, ये ऑफेंसेस सिंपली जो है वो इंडिविजुअल राइट जो है पर्सन का इंडिविजुअल राइट, कौन से दो राइट्स हैं इंडिविजुअल के, जो एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड पीसफुल एंजॉयमेंट, ये दोनों राइट्स को वायलेट करता है। दैट सिंपली मीन्स क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस में जो पर्सन का इंडिविजुअल, जो पर्सन का राइट है पोजेशन एंड पीसफुल एंजॉयमेंट, उसको वायलेट किया जाता है अक्यूज्ड के द्वारा। तो सिंपली पोजेशन एंड पीसफुल एंजॉयमेंट को वायलेट किया जा रहा है इस पे, हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास पे। तो ये जैसे कि हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है, तो इसमें इसमें क्या है, अनलॉफुल एंट्री है, रिफ्यूजल टू लीव समवन एज अ प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनॉय द लॉफुल पोजेसर। हाउस ट्रेसपास है जो वो क्या है, एक एग्रावेटेड फॉर्म है क्रिमिनल ट्रेसपास का। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्रिमिनल ट्रेसपास, तो इसका जो एग्रावेटेड फॉर्म है वो है हाउस ट्रेसपास। तो सिंपली एग्रावेटेड फॉर्म का मतलब है जो हाउस ट्रेसपास में है क्रिमिनल ट्रेसपास ऐड होगा। हाउस ट्रेसपास तब जाके बनेगा जब वो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा एंड हाउस ट्रेसपास के जो इंग्रेडिएंट होंगे तब जाके वो क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है, जो बेयर एक्ट का प्रोविज़न है उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है, पर्सन है जो वो लॉफुल एंटर्स करता है, एंटर्स इनटू और अपॉन अ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ एनदर। तो इसमें क्या है, एंटर कर रहा है कि प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। दैट सिंपली मीन्स हाउस क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पर्सन जो एंटर करेगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही एंटर करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं होती। तो इस दोनों ऑफेंसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर विद द इंटेंट। इंटेंशन क्या है, टू कमिट एन ऑफेंस। सिंपली इसमें एंट्री है, एंट्री के बाद इंटेंशन है, इंटेंशन क्या है, टू कमिट एन ऑफेंस। अगर अक्यूज की इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस है, उस सिचुएशन में ही वो क्रिमिनल ट्रेसपास बना। ट्रेसपास वर्ड सिंपली, ट्रेसपास का वर्ड का मतलब है एंटर करना विदाउट द परमिशन। क्रिमिनल का मतलब है वो उसका जो इंटेंशन था टू कमिट एन ऑफेंस था। सो दैट्स वाई ये क्या बन गया, क्रिमिनल ट्रेसपास। सेकंड सिचुएशन उसमें क्या थी, टू इंटिमिडेट करना, इंसल्ट करना, अनॉय करना,
किसको, पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस पर्सन को जिसकी पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी। तो इसमें सिंपली तीन चीज़ें थी, अनॉय करना, इंसल्ट करना, इंटिमिडेट करना। तो इसमें पहले वो एंटर करता है, सेकंड सिचुएशन में इंटेंशन क्या है उसका, कमिट एन ऑफेंस, थर्ड सिचुएशन में कमिट एन ऑफेंस कर सकता है, या फिर कोई ऑफेंस कर सकता है, या फिर और वर्ड यूज़ किया गया, या फिर इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय, इनमें से कोई भी ऑफेंस के इंटेंशन के लिए वो एंटर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट था, जो फर्स्ट है वो है लॉफुल एंटर करता है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, वो लॉफुल एंटर करता है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, फर्स्ट सिचुएशन में वो अनलॉफुल एंटर कर रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में वो अनलॉफुल एंटर कर रहा है, सेकंड सिचुएशन में वो लॉफुल एंटर कर रहा है। सेकंड सिचुएशन में लॉफुल एंटर करने के बाद, लॉफुल एंटर का एग्जांपल क्या होगा, लॉफुल एंटर मींस ए ने बी को इनवाइट किया अपने घर पे, तो वो क्या है, लॉफुल एंट्री है। या फिर ए को किसी के थ्रू बी, ए ने बी को बुलाया है कुछ घर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, वो भी एक लॉफुल एंटर हो गया। तो इसमें क्या है, ए ने बी, फॉर अनदर एग्जांपल, ए ने बी को प्लम्बर, जो प्लम्बर था उसको बुलाया घर पे पानी वगैरह का पाइप वगैरह ठीक करने के लिए, तो वो भी एक लॉफुल एंटर हो गया। लॉफुल एंटर इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुल रिमेन्स, एंट्री लॉफुल है बट आफ्टर दैट अनलॉफुल रिमेन्स देयर विद इंटेंट टू देयर बाय इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी सच पर्सन। तो इसमें क्या था, लॉफुल एंट्री थी बट अनलॉफुल रिमेन्स, तो उस सिचुएशन में भी वो एक क्रिमिनल ट्रेसपास है। लॉफुल एंट्री, अनलॉफुल रिमेन्स, सेकंड सेम सिचुएशन विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनलॉफ, annoy एनी सच पर्सन। इसमें इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, सिंपली क्रिमिनल ट्रेसपास तो ये है, एंड हाउस ट्रेसपास सेकंड सिचुएशन है, हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास की हमने डिस्कस किया, नाउ द हाउस ट्रेसपास। इसमें क्या है, whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building। हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या डिफरेंस था, क्रिमिनल ट्रेसपास सिंपली डील्स करता था एंट्री के बारे में, तो हाउस ट्रेसपास डील्स करता है बिल्डिंग, टेंट, वेसल, तीन चीज़ों के बारे में डील्स करता है। पहले मैंने बोला था जो क्रिमिनल ट्रेसपास का एग्रेवेटेड फॉर्म है हाउस ट्रेसपास, तो इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास ऐड हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास करने के बाद एक्यूज्ड क्या है, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, इन तीनों में से एक में एंटर किया है, और जो बिल्डिंग, टेंट, वेसल है वो एज ए ह्यूमन डिवेलिंग या फिर बिल्डिंग, जो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें एंटर किया है अक्यूज्ड। ह्यूमन डिवेलिंग मतलब रहने के लिए घर, प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा के लिए जो मंदिर वगैरह है वो है, उनकी बात की गई है। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास में क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, आफ्टर दैट क्रिमिनल ट्रेसपास वो किस में किया गया है, वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल में किया गया है, जो कि ह्यूमन के लिए रहने के लिए था या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप था, तो वो क्या बन गया, वो हाउस ट्रेसपास बन गया। तो इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में सिंपली वर्ड यूज़ किया गया है एंट्री में। हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास में जो एंट्री है वो बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास, मीन्स अक्यूज की बॉडी, अगर अक्यूज का थोड़ा सा हाथ ही एंटर कर गया तो वो सफिशिएंट है टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाउस ट्रेसपास, तो ये हाउस ट्रेसपास के लिए सफिशिएंट है। अगर
अक्यूज्ड की थोड़ी सी भी बॉडी एंटर कर गई है हाउस में। एंड पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट की जो डील्स है वो ये है कि इसमें सिंपली जो पनिशमेंट है वो है 3 मंथ क्रिमिनल ट्रेसपास में 3 मंथ 5,000 रुपीज़ फाइन है। नॉन कॉग्निजेबल इस सिचुएशन में कॉग्निजेबल है ये ऑफेंस। जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एंड इसमें जो बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात करें तो ये बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। एंड जो हाउस ट्रेसपास है, इसमें क्या है, जो हाउस ट्रेसपास है इसमें जो पनिशमेंट है वो सिंपली 1 ईयर पनिशमेंट है। 5,000 फाइन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। तो ये था